हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थात ये एक ऐसा चैप्टर है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है। देखिए, इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरा वीडियो के अनुसार आप अच्छा समझेंगे, वीडियो के अनुसार चलेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी है, यानी मैं थ्योरी को समझाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ गए तो ऊंचाई दूरी कुछ नहीं है, ऊंचाई दूरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम रह जाएगा ऊंचाई दूरी का। इसीलिए आप लोग हमसे जुड़िए और देखिए, ऊंचाई दूरी को समझिए और उस जितना भी उससे संबंधित क्वेश्चन है उसको सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले आते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमने कहा कि आज जो टॉपिक है वो है ऊंचाई दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। यानी इसमें जो आपका प्रश्न जो आने वाला ऊंचाई दूरी से संबंधित आने वाला है। देखिए, आपका ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है और त्रिकोणमिति हमने पढ़ चुके हैं, उसमें समकोण त्रिभुज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। इस चैप्टर में भी समकोण त्रिभुज का ही इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है कैसे। चलिए एक बार उसको रिकैप करते हैं और समकोण त्रिभुज को हम लोग समझते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज तो सब समझते होंगे, जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हो गया। ये आपका P होता है, ये आपका B होता है, ये आपका H होता है। ये हम पढ़ चुके हैं और इसी से आपको संबंधित इसमें प्रश्न आने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले उसमें क्या क्या पढ़ने वाले उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। तो पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पाद बिंदु पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक हम लोग जानेंगे इसमें जो क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल बोलिए, क्षैतिज अस्तर बोलिए। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दृष्टि रेखा, चौथा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उन्नयन कोण, अब पांचवा जो पॉइंट है उसमें पढ़ने वाले हो अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये टोटल 5 पॉइंट है जो कि हम लोग इस चैप्टर में इस 5 पॉइंट को पढ़ेंगे। इसी 5 पॉइंट के बारे में आपको इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज जान गए। ये जो आपका एंगल जो बना है वो कौन सा त्रिभुज है? ये आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आपका पी बी एच क्लियर हो गया। अब देखिए, ऊंचाई दूरी में आप जब भी पढ़िएगा ऊंचाई संबंधित और दूरी संबंधित प्रश्न को पढ़िएगा। अब इसमें हम 5 पॉइंट जो आपको बताया है वो इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये जो है उसको हम लोग समझते हैं, इस 5 पॉइंट को। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये जो भूमि होता है, ये क्या हो गया? भूमि, ठीक है। भूमि है, यहाँ पे हम लोग धरती पर खड़े हैं, इसी को भूमि जहां पे खड़े होते हैं उसी को कहा जाता है पाद बिंदु। ये भूमि जो है यहाँ पे है, इसी को कहा जाता है पाद बिंदु, ठीक है। ठीक है, क्लियर? इसमें भूमि जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? पाद बिंदु। अब देखिए, चाहे हम लोग इस कोण पे खड़े हो चाहे इस कोण पे खड़े हो, किसी एंगल किसी भी कोण पे खड़े हो, तो हम लोग यहाँ पे मान लो खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, लोग खड़े हैं। तो खड़े होने के यहाँ पर हम लोग का सिर होगा, ठीक है, यहाँ पे सिर होगा और यहीं पे हम लोग का क्या होगा? आंख भी होगा। क्या होगा? आंख होगा। यहाँ पे इस बिंदु पे मान लीजिए कोई आंख है, यहाँ पे खड़े तो आंख यहीं पे होगा ना। इस साइड खड़े होंगे तो आंख इस साइड होगा, दोनों में से एक होगा। अगर इस साइड हम लोग खड़े हैं, इस साइड खड़े हैं, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यदि भूमि पे इस पे खड़े हैं तो हम लोग का आंख इधर हो जाएगा, आंख यहाँ पे सर हो जाएगा,
यहाँ पे सिर हो जाएगा, यही होगा। चाहे यहाँ पे खड़े होंगे फिर भी वही आपका कंडीशन अप्लाई होगा। तो आपने पाद बिंदु को समझ लिया, पाद बिंदु को समझ गया, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैं नीचे में खड़ा हूं, यहाँ पे खड़ा हूं, और ऊपर कोई वस्तु यहाँ पे कहीं पे एक वस्तु है, एक वस्तु, मान इस हिस्से पर एक वस्तु है, इस हिस्से पर क्या है, एक वस्तु है। वस्तु का नाम देता हूं मैं गेंद, या नाम देता हूं पतंग। अब वस्तु कोई भी हो सकता है। यहां से मैं उस वस्तु को देख रहा हूं, वस्तु है यहाँ पे, मान लो इतना हाइट पे है, कितना हाइट पे वस्तु हो गया, ठीक है। इस वस्तु को मैं यहां से देख रहा हूं, क्लियर। इतना ऊंचाई पर एक वस्तु है और मैं यहां से इसको देख रहा हूं। जब मैं देख रहा हूं तो यहां से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस यहां से हम लोग इस वस्तु को देख रहे हैं, यहां से इस वस्तु को क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। और हम लोग जानते हैं प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, इसीलिए सीधी रेखा हो गया, क्लियर। अब देखिए, ये जो रेखा है यही आपका दृष्टि रेखा है, यही आपका क्या है, दृष्टि रेखा। ये रेखा क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दृष्टि रेखा को आपने समझ लिया, यस समझ लिया। अब देखिए, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, तो सीधी स्ट्रेट रेखा हो गया ये। अब देखिए, चित्र जो हमको दिख रहा है वो सेम टू सेम इसके जैसे मिल रहा है ना। ये पाद बिंदु हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका दृष्टि रेखा एच हो गया, क्लियर मिल रहा है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो उसके आंख रेटिना पे बनता है, क्लियर, आंख पे बनेगा। तो यहां से हम वस्तु को देख रहे हैं, वस्तु को हम देख रहे हैं ऊपर, वस्तु यहाँ पे गेंद पतंग उड़ रहा है आकाश में, या गेंद रखा है उसको हम देख रहे हैं, या कुछ भी ऊपर जो भी है, मान लो 2 मंजिला बिल्डिंग है, उसके ऊपर पानी का टंकी लगा, उसको मैं देख रहा हूँ, तो देख रहा हूँ वस्तु का। लेकिन हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आंख पे बनेगा ना, यहाँ पे बनेगा। तो इसके द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, यही कोण होगा उन्नयन कोण। ये कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, क्लियर हो गया, उन्नयन कोण क्लियर हो गया, उन्नयन कोण क्लियर हो गया। उन्नयन कोण क्या क्लियर हुआ, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, क्लियर है। नीचे से ऊपर देखा तो क्या कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। उन्नयन कोण समझ गए कैसे हो गया, नीचे से ऊपर, यानी आंख यहाँ पे होगा तो आंख से देखेंगे ना हम लोग वस्तु को, कोई यानी नीचे, यानी नीचे हमें ऊपर जो भी किसी वस्तु को देखते हैं, तो हम जो देखते हैं और जो मेरे आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, वो जो उसके द्वारा जो एंगल बनाता है वो उन्नयन कोण हो जाता है। क्या हो जाता है, उन्नयन कोण, क्लियर हो गया। उन्नयन कोण आपने समझ लिया कैसे होता है, आपने दृष्टि रेखा समझ गया कैसे होता है, आपने पाद बिंदु समझ गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग समझ गए उन्नयन कोण के बारे में। अब फिर देखिए, मान लीजिए ये आपका ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका मकान है, भवन है, ठीक है। मान लीजिए क्या है, एक भवन है, ये एक फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है, बिल्डिंग है। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे हम लोग का सिर हो गया, और यहीं पे हम मेरा आंख हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंख हो गया। अब देखिए, इस यहाँ पे आप एक मंजिल पर, 2 मंजिल पे आप चढ़े हुए हैं, 3 मंजिल पर चढ़े हुए हैं, और आप नीचे में किसी वस्तु को, यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पे गेंद, साइकिल, बाइक,
गाड़ी, इटीसी, कुछ भी आप देख रहे हैं वस्तु को, ठीक है। ऊपर से आप नीचे की ओर देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका एक, यहाँ पे मान लीजिए एक हो गया, ये आपका जो है ये हो गया 36 तल, 36 तल, क्लियर हो गया। 36 तल हो गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी, इसको भी नीचे में भी आप 36 तल भी बोल सकते हैं, जो उन्नयन कोण का होगा, लेकिन अभी हम लोग इसमें जानते हैं। 36 तल हो गया, यहाँ पे आंख हो गया, और यहाँ वस्तु हो गया, ये भवन है। वस्तु जो होगा ये भूमि पे होगा, वस्तु जो होगा यहाँ भूमि पे होगा, ठीक है। और ये मेरा हाइट है, इतना ऊंची बिल्डिंग पे हम लोग है, इतना ऊंची बिल्डिंग पे है, ठीक है, इतना ऊंची बिल्डिंग पे हो गया, यहाँ पे वस्तु है, और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से इसको हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। देखने के बाद हम लोग देख रहे हैं, तो मेरे प्रतिबिंब, अभी जस्ट मैंने बताया प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख पे बनेगा, बिल्कुल सही, आंख पे बनेगा। आंख यहाँ पे जो आंख द्वारा जो यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, ये जो एंगल बनता है इसी को कहा जाता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, इसको क्या कहा जाता है, अवनमन कोण। क्लियर है। यानी इसको हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं, जब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण, शॉर्टकट में क्या कोण बन गया, अवनमन कोण। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट ये हो गया कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण, अवनमन कोण हो गया। अब सेम टू सेम इस वस्तु को देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सेम टू सेम दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा होगा, ठीक है। अब देखिए ये चित्र और समकोण त्रिभुज का चित्र दोनों सेम हो चुका है, आपका प्रश्न जो है उसी एंगल पे बनेगा, समकोण त्रिभुज पे ही बनने वाला है, लेकिन आपको समझना होगा उन्नयन कोण अवनमन कोण को। अब उन्नयन कोण समझ गए, नीचे से, जब नीचे से ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, जब ऊपर से नीचे की कोई किसी वस्तु को देखने तो अवनमन कोण बनता है। और 36 तल क्या होता है, अब यहाँ वस्तु हो गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपने 36 तल समझ गया, आपने अवनमन कोण समझ गया, ये पांचों पॉइंट आपने क्लियर हो गया। आपका ये जो चैप्टर है इसी पांचों पॉइंट पे है, आपका हर क्वेश्चन में इसी पांचों पॉइंट का आपका चर्चा किया गया है। ये मेरा थ्योरी था, आपने इसमें समझ गया। अब इस पे आधारित आपको प्रश्न को समझना है। अब देखो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अब जैसे क्वेश्चन आएगा उन्नयन कोण अवनमन कोण, समझ आएगा उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा। अब इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इसमें किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और मैं इसमें जिस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसको सर्च कीजिएगा @Shiv Roy7250, @SHIVCROY7250, ये सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का आपका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाइएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से चला जाए। और मैं आपको नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, नेक्स्ट जो मैं आऊंगा इसमें क्वेश्चन के साथ आऊंगा, और क्वेश्चन को भी अच्छा से मैं डीपली एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला हूँ। इतना जो आप जो समय दिए मेरे लिए वो आपको दिल से धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।